नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की बात करेंगे, महिंद्रा फाइनेंस की बात करेंगे। तो Q2 ऑफ FY23 के नतीजे आने थे, रिजल्ट आना था, तो अपडेट आ गया है कंपनी की तरफ से। आपके पास अगर शेयर है, शेयर होल्डर्स हैं, तो महिंद्रा फाइनेंस के नंबर्स को चेक करते हैं। स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है दोस्तों ये, और करोड़्स में नंबर्स हैं। तो रेवेन्यू की बात करते हैं, सीधे से देखिए जो रेवेन्यू है महिंद्रा फाइनेंस का 30 सितंबर 2022 के क्वार्टर में 2516 करोड़ का रेवेन्यू आया है Q2 में, और Q1 में था 2437 करोड़ का। एक साल पहले इसी क्वार्टर में 2457 करोड़ का था। तो रेवेन्यू बड़ा है। और अदर इनकम को प्लस करके देख लेते हैं, टोटल इनकम है 2609 करोड़ का, 2609 करोड़ का है। Q1 में था 2498 करोड़ का, एक साल पहले 2522 करोड़ का। तो सालाना देखते हैं तो टोटल इनकम बढ़ा है दोस्तों, 2522 करोड़ से बढ़कर 2609 करोड़ का आया है। तो रेवेन्यू तो बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़कर आया है Q2 ऑफ FY23 में महिंद्रा फाइनेंस का दोस्तों। और आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं और उसी के अनुसार प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस का कॉलम ये है दोस्तों, एक्सपेंसेस का कॉलम ये है। और टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 1944 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ है महिंद्रा फाइनेंस का Q2 ऑफ FY23 में, और टोटल इनकम है 2609 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है दोस्तों। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करें 665 करोड़ का प्रॉफिट आया है। और अगर हम इसके Q1 के एक्सपेंसेस की बात, 2198 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस था। एक साल पहले 1139 करोड़ का था। तो एक साल पहले देखिए एक्सपेंसेस कम था। तो इसका प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो एक साल पहले 1383 करोड़ का था, और Q1 में 300 करोड़ का। तो अब की बार प्रॉफिट कम हुआ है पिछले साल के अनुसार, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से ज़्यादा है। तो सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 448 करोड़ का है दोस्तों। 448 करोड़ का प्रॉफिट आया है कंपनी को, महिंद्रा फाइनेंस को, और Q1 में था 222 करोड़ का। तो Q1 के हिसाब से तो देखिए एक तरह से ये दुगना प्रॉफिट है। और सालाना देखते हैं तो 1022 करोड़ का था, तो उससे आधा है। तो एक तरह से मिक्स प्रॉफिट आया है, कंपनी को प्रॉफिट है, बट ये कि साल के अनुसार देखते हैं तो कम है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो दुगना है दोस्तों। और उसका जो कारण है, इनका एक्सपेंसेस पिछले साल कम था, अब की बार बढ़ गया। और अर्निंग पर शेयर की तरफ ध्यान देते हैं तो अर्निंग पर शेयर रहा है इस क्वार्टर में EPS 3.64 का है, और 1.81 का Q1 में था। एक साल पहले प्रॉफिट ज़्यादा था, तो 8.30 का अर्निंग पर शेयर था। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। तो जैसे कि नतीजे हम लोगों ने देखे, तो देखिए जो रेवेन्यू है वो तो बड़ा है, बट ये कि एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है सालाना, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ा है दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का ये एक साल का चार्ट है दोस्तों। और 193 रुपये में स्टॉक प्राइस है 2 नवंबर 2022 को। इंट्राडे की बात करते तो ओपन हुआ था 199 में, हाई बनाया था 199 रुपये 15 पैसा, लो बनाया 191 रुपये 20 पैसा। तो गिरावट देखने को मिली है इंट्राडे में, और 193 रुपये 30 पैसे में स्टॉक प्राइस है। नतीजे देखे हमने तो कंपनी को प्रॉफिट आया है दोस्तों। और स्टॉक अगर नीचे की तरफ 191 रुपये 20 पैसे के नीचे अगर स्लिप होता है तो ये स्टॉक फिर 180 के आसपास आता हुआ दिखेगा, और इसके आसपास बाइंग आनी चाहिए। देखिए अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं चार्ट के अनुसार, ग्राफ के अनुसार, तो ये स्टॉक 27 सितंबर 2022 को 177 में था। तो सपोर्ट ये होगा दोस्तों, 177 में था। और जिन्होंने अभी लिया है, जैसे 190 में लिया, 195 में लिया है, स्टॉक में अगर गिरावट भी आती है तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए दोस्तों, होल्ड करना चाहिए जिनके पास समय है।
और नीचे की तरफ अगर जैसे कि 191 के नीचे स्लिप होता है तो 180 के आसपास आता हुआ दिखेगा, तो स्टॉक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। कंपनी को प्रॉफिट आया है, रेवेन्यू बढ़ा है, मार्केट में अगर गिरावट बढ़ेगी तो स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है, बट ये है कि ऊपर की तरफ जाने में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जैसे कि 199 के ऊपर क्लोज होगा तो स्टॉक फिर 212 से 220 तक जाता हुआ दिखे। इसका 52 का है 235 का, तो थोड़ा बहुत समय लग सकता है दोस्तों ऊपर की तरफ जाने में। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का ग्राफ के अनुसार एनालिसिस है और दूसरी तिमाही Q2 FY23 के नंबर्स का अपडेट था महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।